नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएस के जनरल नॉलेज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति, जिसके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका ये पहला भाग है। और भी पार्ट आएंगे, इसलिए जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको हमारे वीडियो समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पकी ईंटों की विशालतम संरचना है? ए वृहत स्नानागार, बी अन्नागार, सी सभागार, डी लोथल गोदीवाड़ा। सही जवाब है लोथल गोदीवाड़ा। दूसरा सवाल, हड़प्पा मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? ए वर्गाकार, बी गोल, सी बेलनाकार, डी आयताकार। सही जवाब है वर्गाकार। तीसरा सवाल, निम्नलिखित 4 स्थलों में से सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है? ए बनावली से, सी कोटदीजी से, सी सुरकोटड़ा से, डी मेहरगढ़ से। सही जवाब है मेहरगढ़ से। चौथा सवाल, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी देवप्री, डी पाली। सही जवाब है ब्राह्मी। पांचवा सवाल, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ए नौसारो से, बी मेहरगढ़ से, सी लोथल से, डी मोहनजोदड़ो से। सही जवाब है नौसारो से। छठा सवाल, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी सुत्कागेडोर। सही जवाब है लोथल। सातवां सवाल, सैंधव सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी सुत्कागेडोर। सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। आठवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ए शिलालेख, बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, डी धार्मिक ग्रंथ। सही जवाब है पुरातत्व संबंधी खुदाई। नौवां सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? ए लिपि, बी नगर नियोजन, सी तांबा, डी मृद्रांड। सही जवाब है मृद्रांड। 10वां सवाल, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में नहीं था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। सही जवाब है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में नहीं था। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ए ब्राहुई, बी कुई, सी परजी, डी पेंगा। सही जवाब है ब्राहुई। 12वां सवाल, सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जा सकता है क्योंकि ए इस सभ्यता के 80% स्थल सरस्वती नदी के आसपास स्थित थे, बी सरस्वती नदी सबसे प्राचीनतम नदी है, सी सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है इस सभ्यता के 80% स्थल सरस्वती नदी के आसपास स्थित थे। 13वां सवाल, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति से, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, सी वैदिक संहिताओं में, डी आहत सिक्कों में। सही जवाब है हड़प्पा संस्कृति से। 14वां सवाल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? ए आद्य ऑस्ट्रेलियाड, बी मंगोलियाड, सी भूमध्य सागरीय, डी अल्पाइन। सही जवाब है आद्य ऑस्ट्रेलियाड।
15वां सवाल, सिंधव सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए धोलावीरा, बी आलमगीरपुर, सी मांडा, डी राखीगढ़ी। सही जवाब है धोलावीरा। 16वां सवाल, निम्न में से कौन सा भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है? ए रोपड़, बी राखीगढ़ी, सी धोलावीरा, डी कालीबंगा। सही जवाब है राखीगढ़ी। 17वां सवाल, वर्तमान में ज्ञात सैंधव स्थलों की अनुमानित संख्या कितनी है? ए 1000, बी 1500, सी 2000, बी 2500। सही जवाब है 1500। 18वां सवाल, सैंधव सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है? ए हड़प्पा एवं चनहूदड़ों में धातु की बैलगाड़ियां के सवार युक्त मॉडल मिले हैं, बी नाव एवं बैलगाड़ी आंतरिक परिवहन के साधन थे, सी तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था, डी कालीबंगा की कब्रों में सती प्रथा के उदाहरण मिले हैं। सही जवाब है तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था। 19वां सवाल, सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर है लेकिन कुछ में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर है, इसे कहते हैं? ए बुस्ट्रोफेदन, बी ब्राह्मी, सी असमी, डी खरोष्टी। सही जवाब है बुस्ट्रोफेदन। 20वां सवाल, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा, खुदाई में कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? ए केवल 1, बी 8, सी 7, डी 6। सही जवाब है 7। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं किंतु आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 21वां सवाल, नगर कटपलो ढाडरी तथा भगवानपुरा से प्राप्त पुरातत्व साक्ष्य इंगित करते हैं कि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं चित्रित धूसर भांड प्रयोग करने वाले लोग ए कभी एक साथ नहीं रहे, बी संपर्क में तो आए परंतु एक ही क्षेत्र में अलग अलग बस्तियों में रहे, सी संपर्क में आए तथा एक ही बस्ती में रहे, डी संपर्क में तो आए परंतु एक ही बस्ती में नहीं रहे। सही जवाब है संपर्क में तो आए परंतु एक ही क्षेत्र में अलग अलग बस्तियों में रहे। 22वां सवाल, सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। यह भांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ है वह है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी चनहूदड़ो, डी कालीबंगा। सही जवाब है लोथल। 23वां सवाल, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित है? ए नगरगढ़ी के अंदर, बी तल नगर में, सी रावी नदी के निकट, डी नगर के पश्चिमी द्वार के पास। सही जवाब है रावी नदी के निकट। 24वां सवाल, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं? ए चनहूदड़ो, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। सही जवाब है हड़प्पा। 25वां सवाल, तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान के हड़प्पा स्त्रोत से प्राप्त हुई है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी रोजदी। सही जवाब है हड़प्पा। 26वां सवाल, निम्नलिखित में से एक ने सिंधु लिपि के अद्वाचन पर काम किया है? ए एच.डी. सांकलिया, बी बीबीलाल, सी आई महादेवन, डी विंसेंट ऑथर स्मिथ। सही जवाब है आई महादेवन। 27वां सवाल, हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है? ए यह निश्चित रूप से पूर्व द्रविड़ है, बी यह निश्चित रूप से संस्कृत समूह है, सी यह वर्णानुक्रमिक नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है, डी इन लिपियों में प्रयुक्त भाषा का निश्चय ही सुमेरीय संबंध है। सही जवाब है यह वर्णानुक्रमिक नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। 28वां सवाल, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? ए संघोल, बी रोजदी, सी कुणाल, डी दैमाबाद।
सही जवाब है दैमाबाद। 29वां सवाल, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? ए धोलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी आलमगीरपुर। सही जवाब है धोलावीरा। 30वां सवाल, हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? ए चौकोर, बी गोल, सी बेलनाकार, डी अंडाकार। सही जवाब है चौकोर। 31वां सवाल, पकी मिट्टी के बने हाल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए बनावली, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी रंगपुर। सही जवाब है बनावली। 32वां सवाल, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी धोलावीरा, डी कालीबंगा। सही जवाब है मोहनजोदड़ो। 33वां सवाल, निम्न में से कौन एक ठीक सुमेलित नहीं है? ए सुरकोटड़ा, जुता हुआ खेत, बी हड़प्पा, अश्व के अवशेष, सी रंगपुर, धान की भूसी, डी चनहुदड़ो, गढ़ी क्षेत्र। सही जवाब है रंगपुर, धान की भूसी। 34वां सवाल, आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? ए कच्छ क्षेत्र में, बी अफगानिस्तान में, सी बलूचिस्तान में, डी सिंध में। सही जवाब है सिंध में। 35वां सवाल, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है? ए देसलपुर एवं सूरज कोटड़ा, बी रंगपुर एवं रोजदा, सी अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, डी लोथल एवं सुरकोटड़ा। सही जवाब है देसलपुर एवं सुरकोटड़ा। 36वां सवाल, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? ए चावल, बी कपास, सी गन्ना, डी यव। सही जवाब है गन्ना। 37वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो, बी धोलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। सही जवाब है लोथल। 38वां सवाल, ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा काल से संबंध किया जाता है निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुआ है? ए देमाबाद, बी ब्रह्मगिरी, सी इनामगांव, डी नासिक। सही जवाब है देमाबाद। 39वां सवाल, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी? ए दाह संस्कार, बी राख को कलश में रखकर गाड़ना, सी मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवदान, डी स्थल से निर्देश के लिए स्मारक बनाना। सही जवाब है मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवदान। 40वां सवाल, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है? ए सतलज, बी सिंधु, सी घग्गर हाकरा, डी रावी। सही जवाब है घग्गर हाकरा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।